हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज़ देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की हूँ एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। सो जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी, बट मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज़ आप अपनी एनर्जीज़ और अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की एनर्जीज़ ज़्यादा जानना चाहते हो। सो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रो करता हुआ दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं यहाँ मुझे आपकी साइड पर एक इमोशनल स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। लाइक या तो आप इस इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो या ऑलरेडी ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ चुकी है। एंड ये जो कुछ भी हो रहा है ये इस तरह है कि पहले आपके इनसाइड सेल्फ में एक पावर आ रही है एंड जब आप उस पावर में जा रहे हो देन इसके बाद आउटसाइड भी वो पावर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रही है। आपके सेल्फ के आउटसाइड भी ये चीज़ें शो करना स्टार्ट कर रही हैं। आपके कॉन्फिडेंस में एक कह सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस एक तरह से ग्रो करता हुआ दिख रहा है एंड इस सब की वजह से आप मुझे यहाँ इस तरह दिख रहे हो कि सरफेस पर आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते चले जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग दिख रहे हो। लाइक इस तरह हो कि लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आप खुद भी इस तरह हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि लोग मुझसे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है बिकॉज़ पहले आपके इनसाइड सेल्फ में एक पावर आ रही है एंड देन उसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा है। आपके सेल्फ में एक अट्रैक्शन जो है वो आते हुए दिख रही है। लाइक एक तरह से आपकी इनसाइड जो एनर्जी है वो आपके आउटसाइड भी शाइन करते हुए दिख रही है। सो अब आपके पार्टनर की साइड पर देखो, यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन इनकी साइड पर मैनिफेस्टेशन दिख रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि इनको आपसे दूर जाना है। तो पॉसिबली ये इस सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं। लाइक पॉसिबली कि जो भी सिचुएशन है, जो भी चैप्टर है आपके साथ इनका, ये इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, इससे बाहर जाना चाहते हैं। इनकी साइड पर ऑलमोस्ट ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। मैं आपको आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ बता देती हूँ ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकोगे। आपके कनेक्शन के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ इस सिचुएशन में जो भी सेपरेशन हुई है या जो भी एक स्प्लिट आया है इस सिचुएशन में, आपकी एंड इस पर्सन की जो सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, इसमें जो सेपरेशन हुई है उसके बाद यहाँ से एक पर्सन तो इस तरह है कि वो यहाँ से चले गए हैं एंड जैसे ही वो यहाँ से गए हैं इससे एक्चुअली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है बिकॉज़ ये जो भी हुआ है, ये जो भी पर्सन थे जो यहाँ से गए हैं, इस सब ने आपको आपके अपने ही सेल्फ की तरफ लीड किया है। लाइक बजाय इसके कि आप उनको चेस करो, आप उनके पीछे भागो, आप ऐसा सोचो कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस सब के बजाय पॉसिबली आप फिज़िकली ऐसा कर रहे हो, पॉसिबली ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सब के बजाय आप कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ को ग्रो करते हुए दिख रहे हो। लाइक मे बी किसी पॉइंट पर आप फिज़िकली इस पर्सन को चेस कर रहे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी एनर्जीज़ थी ये सारी की सारी एनर्जीज़ शिफ्ट हो रही हैं आपके अपने सेल्फ की तरफ। लाइक कहीं ना कहीं आप अब ये सोच पा रहे हो कि आप ट्रूली क्या हो, आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। ये जो भी सिचुएशन थी जो आपकी लाइफ से गई है, ये जो भी पर्सन थे जिन्होंने यहाँ आपको छोड़ा है, जो यहाँ से गए हैं, इस सब के थ्रू आप बहुत ज़्यादा पेन में गए हो
एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ क्रिएट हुई हैं जो कि ख़राब हैं, एंड आप इस तरह हो कि आपको अब इस सारी एनर्जीज़ को फेस भी करना है एंड आपको इस पेन से भी डील करना है। ऐसी एक एनर्जी में आप मुझे यहाँ दिख रहे हो, एंड इस सब के थ्रू आप इस तरह हो कि आप अपने सेल्फ़ को समझ पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं डीपली अपने सेल्फ़ को समझने की कोशिश कर रहे हो। आपका फोकस, आपकी एनर्जी आपके ऊपर जाते हुए दिख रही है। ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ़ को अप्रिशिएट कर रहे हो। आप इस सिचुएशन को अप्रिशिएट कर रहे हो कि यहाँ जो भी हुआ, जिस भी तरह से हुआ, आप इस तरह हो कि हाँ, आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि जो भी यहाँ हुआ उसके थ्रू आप अपने सेल्फ़ को डिस्कवर कर पाए हो। बिकॉज़ अब आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में जाते हुए दिख रहे हो अपने सेल्फ़ को लेकर। लाइक आपके सेल्फ़ से रिलेटेड आप एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में जा रहे हो। तो ऑलमोस्ट इस तरह है कि इस सिचुएशन में जो भी था, आप उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हो कि इस सब के थ्रू ही आप अपने सेल्फ़ को डिस्कवर कर पाए हो, आप अपनी वैल्यू को डिस्कवर कर पाए हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइज़, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक ये इस टाइप की एनर्जी है कि इवन के आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। ये जो भी सिचुएशन है या जो भी कनेक्शन है, यहाँ आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। एंड इवन के आप इस तरह हो कि आपके पास जो भी आपके पास सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब भी आपके पास नहीं हैं। आप इस तरह दिख रहे हो कि आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं लेकिन आपको उनका जवाब भी नहीं मिल रहा है, एंड आप इस सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब आप नहीं समझ पा रहे हो। बट इस सब के बाद भी आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि आप स्टिल कहीं ना कहीं एक कवरेज में दिख रहे हो कि आपको किसी चीज़ को लेकर अपनी साइड से कुछ करना है। लाइक इवन के यहाँ कन्फ्यूजन भी है, इवन के यहाँ चीज़ें क्लियर भी नहीं हैं आपके पास, आपके मन में जो सवाल हैं उनके जवाब भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एक ऐसी एनर्जी है कि आप किसी चीज़ को लेकर अपनी साइड से कुछ करना चाहते हो। सो इससे लाइक मुझे ये फ़ील हो रहा है कि एक ऐसा टाइम आया है आपकी लाइफ में जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो इस सिचुएशन को लेकर, या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे इस सिचुएशन को लेकर। लाइक ये जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी ये आपके अपने सेल्फ़ को लेकर थी, इस पर्सन को लेकर थी। इस पर्सन को आपके साथ अगर आप देखते थे तो उस चीज़ को लेकर भी कन्फ्यूजन थी। अगर आप इस पर्सन को अकेले देखते हो तो इस चीज़ को लेकर भी आप कंफ्यूज थे। अगर आप खुद को किसी और के साथ देखते हो, ऐसा सोचते हो, तो उसको भी लेकर कन्फ्यूजन थी। लाइक बहुत ही ज़्यादा आप कंफ्यूज थे। हर चीज़ जो भी आप सोच रहे थे उसमें आप जस्ट कंफ्यूज हो रहे थे। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि जो पूरा आपका सफ़र था ये बहुत दफ़ा ऐसा है कि आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था आपके लिए। आपको ऐसा फ़ील होता था कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, आप नहीं समझ पा रहे थे। एंड इसके साथ साथ आप ऐसा भी फ़ील कर रहे थे कि मैं यहाँ पर मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी कहीं भी मूव नहीं कर रही है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी सिचुएशन में, और मैं जिस प्लेस पर हूँ मैं वहाँ ही स्टक हो गया हूँ। आप ऐसा फ़ील कर रहे थे। एंड इस एनर्जी में खुद को आगे पुश करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हार्ड था। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी कि आप खुद को आगे पुश कर सको, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टिल यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हो अपनी साइड से। बिकॉज़ यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो स्टकनेस को शो करती है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फुल्ली इस एनर्जी में नहीं हो। लाइक मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ऐसा हुआ है कि आपने खुद को एक ऐसी एनर्जी में पाया है जहाँ आपने ऐसा फ़ील किया है कि मैं स्टक हो चुका हूँ, मेरी सिचुएशन नहीं मूव कर रही है। लेकिन मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि आप फुल्ली इस एनर्जी में नहीं हो। ये जो स्टक वाली एनर्जी है जहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, आप ऐसा फ़ील कर रहे थे कि ना कुछ आगे बढ़ रहा है ना कुछ ख़त्म हो रहा है, आप उस एनर्जी में फुल्ली नहीं दिख रहे हो। एंड ऑफ कोर्स इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ऐसा किया है। चाहे कितनी ही आपको एनर्जी चाहिए थी, चाहे कितनी ही स्ट्रगल चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टिल खुद को एक इस ऐसी एनर्जी से निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप स्टिल खुद को आगे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो।
एंड ये चीज़ बहुत ही अच्छी है बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो कि आप खुद को कहीं आगे मूव करवा दो। पॉसिबली इस तरह हो सकता है कि जो भी आपकी सिचुएशन है आप इसी को लेकर कोई एक्शन लेना चाहते हो, इसी को लेकर आप कुछ करना चाहते हो। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको मूव करवाने की स्टिल कोशिश कर रहे हो। अगर आप खुद को भी आगे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो ये तब भी अच्छा है, और अगर आप अपनी सिचुएशन को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो तब भी ये एनर्जी अच्छी है बिकॉज़ आपकी साइड से डिटर्मिनेशन है, आपकी साइड से स्ट्रेंथ है कि आप कोशिश कर रहे हो। जितना पेन यहाँ आपकी सिचुएशन में दिख रहा है उसके बाद आप यहाँ अगर अपनी सिचुएशन को स्टिल मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है जो इस वक्त आप कर रहे हो। सो बहुत ही नाइस आपके लिए ये एनर्जीज़ यहाँ दिख रही हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।